अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने इस केज के अंदर क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और किसके लिए आया हूँ। ये चेक करें जी, ये हमारी डबों के बच्चे हैं जो डबे हमारी नीचे घूम रही हैं। इनका पिंजरा मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर जो वाइट डब रहती थी ना यार, उनके बहुत बुरी हालत हुई पड़ी और बहुत बाहर खड़ा है। तो मैं आपको बाहर जाकर दिखाता हूँ हमारी वाइट डब के साथ दरअसल हुआ क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक टोकरी लगा दी है कि यहाँ पर लगा दिया हमारी डबे यहाँ पर अंडे बच्चे दें, और छोटे वाले डब्बे भी उनके साथ घुल मिल गई हैं। और बच्चे जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, बच्चों को टोकरी के अंदर रखता हूँ ताकि ये टोकरी में आकर आराम सुकून से बैठ जाएं। तो यार बाहर कॉकटेल भी घूम रहे हैं, उनको भी इस पिंजरे में छोड़ना है आज। वाइट वाली डब ये बैठी हुई है, इनकी हालत चेक करें यार, कितनी ज़्यादा बुरी हुई है। इनको तो बेचारों को देखा भी नहीं जा रहा। तो हमारा बिल्ला आया हुआ है इनकी तरफ, तो यार बिल्ले को साइड पे भगाते हैं और इन डबों को जो है ना तकबीर फेर कर यार कर देते हैं ताकि ये और ज़्यादा दुख ना सहें। हमारा स्नो चेक करें माशाल्लाह आराम सुकून से बैठा हुआ था। यार कॉकटेल को शिफ्ट कर दें सबसे पहले, उसके बाद बाकी काम करेंगे। पहले कॉकटेलों को निकालते हैं यहाँ से और नीचे वाले केज में शिफ्ट करते हैं। हमारे जो सारे परिंदे हैं ना वो मेरा कर रहे हैं वेट, और हमाद भाई बैठे हुए हैं मेरे सामने। हमाद भाई कैसा है यार? हमाद भाई वो जो वाइट वाली डबनी थी हमारी, जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मैंने उनको ना तकबीर फेर दिया और उनको दफना दिया। यहाँ पर कहीं भी पड़ी हुई है, मैं सामने दफना दिया है। तो यार वो ना बीमार करते जा रही थी हमारे कॉकटेल वालों को, और हमारी जो ऑस्ट्रेलियन है ना उनको बीमार कर रही थी। तो मैंने सही किया यार, गलत किया है? सही किया। और बाकी चेक करें जी, मैं सब्ज़ी वगैरह काट रहा हूँ और सही तरीके से काट रहा हूँ, और कद्दू वगैरह, खीरे वगैरह, धनिया वगैरह और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैं आराम सुकून से काट रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी सब्जी मैंने काट दिया। डूडू चेक करे आराम सुकून से घूम रहा है। अभी मेरी एक चीज़ पर नज़र पड़ी है, यह चेक करे जी, कल जो चिड़िया हमने बच्चा छोड़ा था वो यहाँ पर घूम रहा है। तो इंशाल्लाह ये सरवाइव कर जाएगा और इंशाल्लाह बड़ा होकर यहीं पर घूमा करेगा, कभी हमारे वहाँ पर कभी यहाँ पर। और बच्चा सामने बैठा हुआ है, तो आराम सुकून से इसे बैठे रहने देते हैं, इसे तंग नहीं करते। खिजर आ चुका है, मगर जो है वो आज हमने अपने स्नो को जो है वो नहलाना था, मगर सुबह से लाइट ही नहीं है। तो सुबह से जो है वो लाइट आई नहीं रही, तो भाई कह रहे थे 5-6 बजे आएगी, तब तक हमने काम अपना जो है वो यहाँ से फायरग होकर चले जाना है। तो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह स्नो को जो है वो हम नहलाएंगे ज़रूर। सब्ज़ी वगैरह जो रेडी हो चुकी है, तो इनको उठाकर ले जाते हैं और खरगोशों को फेंकते हैं। तो डूडू को खाना दे दिया, लेकिन डूडू फिर भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो बाकी सब चीज़ों को तो खाना देना यार, ये सारे परिंदे घूम रहे हैं। स्नो हमारा खाना पीना खाकर चेक करे अपने घर के अंदर आराम सुकून से बैठा हुआ है। तो सब्ज़ी वगैरह जो है मैंने रख दिया मुर्गियों को, यार इनको भी रख देता हूँ, थोड़ी सी फेंक देता हूँ ताकि ये भी आराम सुकून से खा ले। ये बैठी हुई है, ये इस पिंजरे के अंदर है, तो इनको भी सब्ज़ी दे देता हूँ। और चेक कर इधर हमारे चूज़े लगे पड़े हैं अपनी माँ के साथ खाना खाने के लिए, तो ये भी आराम सुकून से खा ले। और कितने ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं खाते हुए। खिजर साहब बिजली आ गई, और खिजर चेक करे जी, खिजर अब मुकरना नहीं है। कल तूने कहा था कि डूडू को तूने नहलाना है और स्नो को मैंने नहलाना है, तो थोड़ी देर तक स्नो को मैं नहला देता हूँ, उसके बाद तू डूडू को नहलाना है। पक्का कन्फर्म है ना? अब हाँ नहीं पक्का, अब तूने नहलवाना है। और ये चेक करे जी माशाल्लाह हमारी टर्की बर्ड कह रहा हूँ, बल्कि हमारी चिकोरों ने अंडा दिया है। तो ये अंडा भी सेव करते हैं, जाकर रखते हैं वहाँ पर, और जल्दी चलते हैं। और मुर्गी के नीचे नहीं बल्कि इसको सेव करते हैं, दोबारा से कोई मुर्गी ले आएंगे और वहाँ पर रख देंगे। हमाद भाई जल्दी जा शैम्पू लेके आ, वरना खिजर मुकर जाएगा। हमारा स्नो चेक करें जी, उल्टा लेटा हुआ है, तो कितना ज़्यादा माशाल्लाह क्यूट लग रहा है स्नो। और खिजर चेक करें ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है बंदरों की तरह। तो खैर स्नो को निकालते हैं बाहर और स्नो को जो है वो नहलाते हैं, और इसका कलर जो है वो वाइट है और कितना गंदा लग रहा है। खिजर आ गया चेक करें ऊपर, तो हमने बंदर भी रख लिया, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम बंदर लेके आएंगे। तो स्नो को उतारते हैं और डूडू चेक करें पीछे घूम रहा है, तो डूडू को थोड़ी देर के लिए बांध देते हैं, और बाद में जो है वो डूडू को भी नहलाना है। तो सबसे पहले स्नो को बाहर निकाल रहा है खिजर। तो खिजर स्नो को ले आया नीचे, बल्कि इसको खोल, पहले ऊपर से खोल, फिर इसको नीचे ले गया और फिर इसको नहलाते हैं। छुरी किधर है? माशाल्लाह जी हमारा स्नो आ गया है चारपाई पे। अब मोटर चलाते हैं और मोटर चलाकर इसको नहलाना शुरू करते हैं। तो एक पुड़ी जो है वो यार एक अलग अलग कर दे, तो एक जो है वो हमारे डूडू की है और दूसरी जो है वो स्नो की है। तो किधर तोड़ना देना यार, मैं खुद ब खुद खोल के कर लूँगा, अभी ना कर यार, ना कर। ये चेक करें जी कितना ज़्यादा मुझे तंग कर रहा है, तो इसको नहलाना है तो बहुत मुश्किल काम है। बस माशाल्लाह जी स्नो को जो है नहला तो दिया, लेकिन इसने इतना ज़्यादा तंग किया ना मुझे, इतना ज़्यादा। तो अब हिम्मत नहीं है डूडू को नहलाने की, तो डूडू को कल नहलाएंगे। और स्नो अब गंदा ना हो जाए, तो मुझे अब कोई आइडिया सोचना पड़ेगा कि स्नो को कहाँ पर कुछ देर के लिए छोड़ा है ताकि इसको मिट्टी वगैरह ना लगे। तो सोचते हैं कुछ देर तक
अभी अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। स्नो को नहला कर मैंने इस पिंजरे में छोड़ दिया। शुक्र है ये आज खाली किया था तो इसका काम आ गया है। तो स्नो को यार थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। खिजर ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया है, मैं आपको बताता हूँ खिजर ने मेरे साथ किया क्या है। जी मेरी हालत चेक करें, मेरे कपड़े सारे गीले कर दिए खिजर ने। तो अब देखे हंस रहा है। तो ये इतना ज़्यादा बिल्ले से डर रहा था ना, बिल्ला इतना अग्रेसिव हुआ पड़ा था कि वो मारने को दौड़ता था। 2 बार तो भाग गया दोबारा से पिंजरे की तरफ, तो दोबारा पकड़ के लाए और दोबारा से शैम्पू लगाया ताकि वो मट्टी वगैरह जो है वो सही हो जाए। तो मेरे दोनों हाथों से कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा माशाल्लाह उसमें ज़ोर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी उसे नहला तो दिया है, अब थोड़ी देर के लिए पिंजरे में डाला है। जब सूखेगा तो मैं तब आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है हमारा स्नो। माशाल्लाह जी हमारा जो स्नो है ना वो सूख चुका है, अब आराम सुकून से यहाँ पर बैठा हुआ है। इसने यार फिर दोबारा से मट्टी लगा लिया, एक सर पे लगी हुई है, एक साइड पे लगी हुई है। तो यार बस ठीक है यार, जितना नहलाना था नहला दिया, साफ़ सुथरा हो चुका है, अब ठीक है। इतना ज़्यादा तंग करता था और इतनी मुश्किल से इसको नहलाया और ये फिर से गंदा हो गया यार। अजान भाई भी आए हुए हैं यार, देख मैंने पता स्नो को आधा घंटा लगा कर ये चारपाई के ऊपर नहलाया है, शैम्पू भी पड़ा हुआ है। तो इतनी मुश्किल से नहलाया, मैंने इसको पिंजरे में डाला 2 मिनट के लिए, मैंने कहा इसको खुला छोड़ देता हूँ, पिंजरा बहुत ज़्यादा तंग है। तो ये जैसे ही बाहर आया और गंदा हो गया। अब चेक कर, अब जाकर मट्टी के अंदर खेलेगा। ये मट्टी के अंदर खेलने लग गया था यार। तो अब आराम सुकून से इसे घूम लेने दे। अभी ये घूम रहा है, मेरे ख्याल से पोटी वगैरह करनी होगी इसने, तो ये करे आराम सुकून से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब यही सामने घूम रहा है। तो बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह जी मुर्गियों के बच्चे जो हैं वो आज इधर आ गए, आराम सुकून से खाना पीना खा रहे हैं। खरगोशों के लिए चारा वगैरह रखा हुआ है। अभी हमारे परिंदे आराम सुकून से घूम रहे हैं, मोर वगैरह भी। तो यार ये वाले कबूतर जो है वो मैंने जैसे ही खोले पानी और बाजरा रखने के लिए, तो यार वो सामने वाले कबूतर की एक फ़ीमेल ब्लैक वो उड़ गई है और सामने मेरे ख्याल से बैठी हुई है, पता नहीं बैठी, 3 मादियाँ बैठी हुई हैं मेरे ख्याल से। ये मेरे वाली है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। और एक ये बच्चा बैठे हुए ऊपर, ये निकल कर भाग गए और बाकी कबूतर यहाँ पर घूम रहे हैं। और डबों को जो चेक करें जी, कॉलोनी आज काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बच्चे दो, एक ये बैठा हुआ है, एक मेरे ख्याल से नीचे गया था और दोबारा से ऊपर ये आकर बैठ गए। तो माशाल्लाह जी हमारे सारे परिंदे काफ़ी हैप्पी हैं। और ये वाला कॉकटेल यार मुंह खोल रहा है, पता नहीं क्यों खोल रहा है। और बाकी सारी चीज़ें माशाल्लाह खुश हैं। माशाल्लाह जी ये मुर्गी के सामने भी मैंने पानी भी रख दिया, बाजरा भी रख दिया और सब्ज़ी भी रख दिया। ये आराम सुकून से खा लेगी। और इधर भी कबूतरों को भी माशाल्लाह बाजरा और पानी रख दिया, ये भी खा पी लेंगे। और बाकी चीज़ें भी हो चुकी हैं। यार आज मुझे इसने बहुत ज़्यादा तंग किया, इसको मैंने इतनी मुश्किल नहलाया है और यार इसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। और डूडू को मैंने बांध दिया, ये खाना वगैरह खाकर और आराम सुकून से घूम रहा है। तो डक्स वगैरह पानी के अंदर लगी हुई है, तो इनको शाम को बंद कर देंगे। यार आज जो है वो मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई पड़ी है। मैंने इतना काम किया, उसके बाद मैंने इतनी मुश्किल से इसको नहलाया हमारे स्नो को। तो हमारे स्नो ने मेरे साथ देखें क्या किया। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।